नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गई थी। उसके सामने वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। वह जब से लौटकर घर आई है, उसकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। अंत में जो ही उसका पति आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा गुब्बार निकाल डाला। शीतला के पति का नाम विमल सिंह है। उसके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। वह इस गांव पर भी उन्हीं का 16 आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई। सुरेश के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ में आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न बचा। उसे दिन में 2 वक्त भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर, घोड़े सब कुछ था, मगर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना लगा रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए थे और सब लोगों की आशाओं के विपरीत वहाँ से आर्य सभ्यता के परम भक्त बन के लौटे थे। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वे विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहित सी हो गई थी। विमल ने व्यथित होकर कहा, तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते, वे तुम्हें गहनों से लाद देता। शीतला, तो गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात करता हूँ। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक ही मुझसे ब्याहा। शीतला, लज्जाते तो नहीं, उल्टे ताने देते हो। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपये कमाऊँ। शीतला, ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। विमल, तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागी समझती हो? शीतला, हूँ ही अभागी, समझना कैसा? नहीं तो क्या दूसरों को देख के तरसना पड़ता? विमल, गहने बनवा दूँ तो अपने को भाग्यशाली समझने लगोगी? शीतला चिढ़कर, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पे ही बिठा रखा है। विमल, नहीं सच कहता हूँ, जरूर बनवा दूंगा। हाँ, कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाते हैं। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठान ली। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य के शौक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पास से नहीं बनता, कंचन के पास से ही बनता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ, फिर पीछे मुड़ के भी न देखा। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था। उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ता गया, वहाँ कुछ दिन तक एक सेठ के यहाँ नौकरी करी। वहाँ जो कुछ सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वह रंगून जा पहुँचा और बंदरगाह पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन परिश्रम, कुछ खाने पीने के असमय और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया और मुख की कांति जाती रही। फिर भी उसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बंदरगाह पे दूसरा न था। और मजदूर थे,
पर यह मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर पर अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया करता था। घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा के रहते भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातःकाल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे। दिन भर दम दम भर गांजे, चरस और तंबाकू के लिया करते थे। अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते। कितनों ही को शराब का भी शौक था। पैसे के बदले रुपए कमाते थे तो पैसे की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवाय कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में विमल के पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्राय सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है। सब ठाकुर ही कह के पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया था। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 बरस हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बात कर रहा था। एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियाँ निष्ठुर होती हैं क्या? बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास रखता था कि जो कुछ कमाता था उसी के हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई थी, न झगड़ा, न कोई बातचीत। रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगू रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है। अभी कुछ 6 महीने का ही है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? मजदूर, रुपए पैसे तो औरत के ही हाथ में थे। गहने बनवाती तो कौन उसका हाथ पकड़ता था? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी। जिधर से निकल जाती थी छमछम की आवाज़ से कान भर जाते थे। विमल, जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि ये जाति ही बेवफा है। इतने में एक आदमी आकर विमल से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था। वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? विमल ने संशय होकर कहा, हाँ है तो। मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। आदमी, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता बताएगा उसे 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। विमल, तो तुमने सिपाही को ठीक ठीक बता दिया? आदमी, चौधरी, मैं कोई गवार हूँ क्या? समझ गया कि कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया, उनका नाम विमल सिंह नहीं जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुक्खू राम है और घर जिला झांसी में है। पूछने लगा, यहाँ कितने दिनों से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोच के चला गया, सुरेश बाबू से तुम्हारी कोई अदावत है क्या चौधरी? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो। मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह ज़मीन हड़पना चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया जो सिपाही को सही न बताया। आदमी, मुझसे कहता था ठीक ठीक बता दो, 50 रुपये दे दूंगा। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है। फटकार लगा दी। दूसरा मजदूर, अगर 200 रुपये देता तो बता देते ठीक ठीक। आदमी लज्जित होकर, 200 रुपये नहीं, 2000 देता तो भी न बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझना। जब जी चाहे तब परख लेना। मजदूर में यूं ही वाद विवाद चल रहा था। विमल चुपचाप आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं? नहीं,
अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं जाने लायक ही न रहूँगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 रुपये हो जाते। शीतला की इच्छा पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 रुपये ही होंगे। इतने में उसके आभूषण नहीं बन पाएंगे। खैर, अभी चलूँ, 6 महीने में फिर आ जाऊँगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या कारण है। जाने आने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज़्यादा रह के क्या करूँगा। वहाँ कौन पूछता है जाऊँ या रहूँ, मरूँ या जीऊँ। वहाँ तो गहनों से ही प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़े। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्य का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला गृह कार्य में निपुण थी। पति के इशारों पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशील, मधुर भाषिणी और धर्मभीरू स्त्री थी। पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उसे मुआफ़ी मांगते। किंतु दूसरे ही दिन यही व्यापार फिर शुरू हो जाता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुरेश सिंह को दाम्पत्य सुख से वंचित होकर अपना समस्त जीवन निरस्त और स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरने लगी थी, स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उससे अपने गुणों और अपनी आत्मा की अवहेलना करना सब कुछ सीख लिया था। पति की नज़रों में उठने की जगह वह गिरती ही जा रही थी। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर ही होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उसके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए मंगला का प्यासा हृदय तड़प तड़प के रह जाता। लावण्यविहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं जो अंजुलि भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण और अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक ही, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। धीरे धीरे पति पर उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया, ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं उसी का सा व्यवहार क्यों न करूं। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य ही नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या को और जटिल कर दिया। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता ही का रोना न था। शीतला का अनुपम रूप भी उसकी कामनाओं में बाधक बना था। शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई थी, मंगला को अंदर ही न जाने देती थी। शीतला जिस दिन इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मोहन छवि की झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है और दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वाद मात्र ही था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की एक सामग्री मात्र थी। सुरेश अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो उसमें इसका क्या दोष है। यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाते। अब मंगला के मन के भाव बदलने लगे थे। जब मंगला बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया करती थी, तो उनके प्रति उनका जो व्यवहार था वो और अधिक कठोर हो गया था। और अब सुरेश ने घर आना जाना भी छोड़ दिया था। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से भी आग और दहकती थी। सुरेश सिंह कई 4 कदम टहलते थे, फिर हाँफ कर बैठ जाते थे। नौकरों पे झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द पानी का छिड़काव क्यों नहीं करते।
सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की सहनाई है? यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाना गाने की सूझी है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों के जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद जो समस्त प्राणियों का है, वही है। घंटे भर तो सुन चुका हूँ। ये गीत कभी बंद भी होंगे कि नहीं? सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है। अंत को न रहा गया। जनान खाने में जाके बोले, ये तुम लोगों ने क्या काँव मचा रखी है? ये गाने बजाने का कौन सा समय है? बाहर बैठना ही मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों के बीच मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुकाए और सिमट के बैठ गए। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ता से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो? तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे? तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठिठोली की आवाज़ें अंदर सुनाई देती हैं। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों को आना बंद करा दो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। सुरेश, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो? मुझे चिढ़ाने में क्या मज़ा आता है? मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वह भ्रम मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो? मेरा यह मतलब न था। तुम कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने मनोभावों को छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये जलीकटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला ही खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की, समझाने की चेष्टा ही न की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचे कर रही है। जहाँ चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब ही नहीं। यूँ बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का क्या अर्थ है? मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन हूँ? वह यूं ही जड़ुक पड़े रहे और मंगला चली गई। उन्होंने मंगला की तरफ मुंह उठा के भी न देखा। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? वह शीतला के लिए ऐसा विचार करने लगे। विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वह अब संसार में न हो, किंतु वे इस दुष्कल्पना को विचारों के तले दबाए रखते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वे उसकी सहायता करने के नहीं गए। डरते थे, कौन जाने वासना यही वेश धर के मेरे विचार और विवेक पर कुंठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वे शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया, ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में है और मैं उसकी बात भी न पूछूं। पर वहाँ से लौटते ही बुद्धि और विवेक की रस्सियाँ टूट गई और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियाँ खा रही थी। आह, ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों में रख दूं। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मर जाएगा। पता नहीं कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल, कितना ललित है। क्या उसके अधरों? अकस्मात वे ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए।
मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। सुरेश को सचेत कर दिया। वे संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। सुरेश कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंग से नहीं, चींटी से ही मरवाऊंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से सब ठीक हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होंगे। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आंगन में आके बैठे। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ वह कोई और ही आदमी है। क्या करूं, इनाम बढ़ा दूं क्या? शीतला, तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं, फूको। उनकी इच्छा होगी तब आप ही आ जाएंगे। सुरेश, एक बात पूछूं, बताओगी? किस बात पर तुमसे रूठे थे? शीतला, कुछ नहीं, मैंने यही कहा था मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास हैं क्या? मैंने कहा तो ब्याह कर क्यों लाए? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई। इतने में शीतला की सास आ गई। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर में बोली, बेटा तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी देखने में ही गुलाब है, अंदर कांटे ही कांटे हैं। ये अपने बनाव श्रृंगार के आगे विमल की बात पूछती ही न थी। बेचारा इस पे जान देता था, पर इसका मुंह सीधा ही न होता था। अंत को उसे देश से निकाला देकर ही इसने दम लिया। शीतला ने रुष्ट होकर कहा, क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना मर्दों का काम ही है। सुरेश, यूरोप में तो धन भोग के सिवाय स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहरात से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में ही जन्म दो। शीतला ने व्यथित होकर कहा, जिसके भाग्य में लिखा हो वो यही सोने से लदी हुई है। मेरी भांति सब के कर्म थोड़े ही फूटे हुए हैं। सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुखांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालसा। बोले, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा। यह वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में था, पर शीतला की आंखों में आनंद से सजल हो गई, कंठ गदगद हो गए। शीतला के हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जड़ित आभूषणों का चित्र खींच गया। उसने कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूँ। कोयल आम की डालियों पर बैठकर, मछली शीतल निर्जल जल में क्रीड़ा करके इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी मंगला के आभूषण को पहनकर शीतला हो रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती, कभी केसों को संवारती, कभी सुरमा लगाती। कोहरा फट गया और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई। वह घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र से गर्व का संचार हो गया था। श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का मंत्र है। शीतला जब नख से सिख तक सजकर बैठती तो उसकी प्रबल इच्छा होती कि मुझे कोई देखे। वह द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष न मिलता। गांव के पुरुषों को शीतला श्रृंगार रस विहीन समझती, इसलिए सुरेश को बुलाती। पहले वे दिन में एक बार आ जाया करते थे, अब शीतला के अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर
साहब के बगीचे से बेला के फूल मंगवाए थे और बेटी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवाय एहसास का बदला देने के लिए उसके पास और कुछ न था। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी और दम भर के विमल सिंह मकान के अंदर कदम रख गया। उसने एक हाथ में संदूक लिए हुई थी, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल के आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़पड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबराकर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ले ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया हो। यह वह अध खिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई हो। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता, वायु के झोंकों से लहराता। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्नि ज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट, उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया। वह जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वह पानी लेने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा न झला। हतबुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरमय वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन बदन, अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो गई थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाल ही देता है। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौंकी। शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि से उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझ लिया। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। विमल, ये देखता क्या हूँ? माँ, स्वभाव ही ऐसा है, क्या फर्क पड़ता है? विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखवाया था? माँ, तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न दिखाई होती तो आज घर में किसी को जीता न पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपनी ओर से तुमको सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज बिछा के छोड़ के गए थे। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देख रहा हूँ। शीतला, तुम किसी के भाग्य के विधाता हो क्या? विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस पिशाचिनी का मुंह नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतर चला है। मैं इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या करता रहा, इतने में तो मुझे ईश्वर मिल जाते, पर इसे न पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया और माँ के कमरे में जाके लेटा रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलवाए। वह चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी। साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हुई थी वह शांत हो गई, लेकिन हृदयदाह के रक्तदाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया। लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, वर्षों से कठिन श्रम और तप के बाद ये मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी नहीं आई। उन्होंने मुझे कौन से सोने के कोर खिलाए हैं जो उनकी धूस सहूं? यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। किसी की फूटी कोड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखा के गए थे ना, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा था। विमल ने आंखें खोली, पहचान गए। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के
मुखारविंद पे दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वह अपने को दिखा रहे थे। शीतला ने जो ही सुना कि सुरेश आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केस छिटका लिए और विपत की मूरत बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहाँ तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहाँ शीतला के आते ही आंखें खुल गई। अग्नि में नेत्रों से उसकी ओर देखा और बोले, अभी आई है? आज के तीसरे दिन बाद आना, कुंवर साहब उस दिन भी यहीं मिलेंगे। शीतला उल्टे पैर चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है, पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए, पर मृत्युदेव ने किसी की सुनी है क्या जो अब सुनते। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्राय रात को ही सबकी नज़र बचा के आते हैं और प्राण रत्न को चुरा के ले जाते हैं। शीतला घबराई हुई मरण सैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल उसी की ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। शीतला मारे भय के वहाँ ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उन सुरेश के पैरों पे लिपट जाए, मगर सुरेश साइड में हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया था। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला के स्नेह में ये सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्योपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी तड़प जाते। आह, मैंने घोर अत्याचार किया, ऐसी उज्जवल रत्न का आदर न कर सका। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गए। हाय, वो लंबी आह ले रहे थे। धन्यवाद।